जो लोग इनके सहूलियतकार हैं, वो बोलते हैं कि तुम ये बोलो, झूठ बोलो, वो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और ये उसी पे अड़े रहते हैं। ये वो बोलते हैं तब तक इसी बात पे अड़े रहना जब तक हम अगली बात सुना दें तुम्हें। तो वो सारी की सारी जो है वो अदालत अपने आप उगलवा लेगी, उससे अब हमें कोई लेना-देना नहीं है। वो झूठ जितना मर्ज़ी बोले, जितना मर्ज़ी वो करे, हमें कोई हम तो इसके झूठ को वैसे भी सीरियसली नहीं लेते हैं। ये औरत वो औरत है। अब ये हैदर भाई आ रहे हैं यहाँ पे, कोई भरोसा नहीं है। शाहिद भाई ये बोल दे कि ये मेरा पति ही नहीं है, ये तो गुलाम हैदर ये नहीं था भाई, गुलाम हैदर तो दूसरा था। ये तो ये भी बोल देगी, इसका कोई हम्म। भरोसा नहीं है। ये तो गुलाम हैदर भाई को भी बोल देगी कि ये गुलाम हैदर ये वाला नहीं है भाई, गुलाम हैदर कोई और ही था। तो इस औरत का क्या भरोसा करना है। गुलाम हैदर वाकई कोई और था। अगर गुलाम हैदर वाकई ये उस तरह का सलूक रखता जिस तरह का दूसरी औरतों के साथ रखा जाता है, तो शायद ये हाँ, नौबत ना आती। गुलाम हैदर ने वाकई नहीं हमें और आती, तरीके से इज़्ज़त बिल्कुल, देने की कोशिश की थी और बिल्कुल। गुलाम हैदर ने अपने जैसे वकास भी लिख रहे हैं कि अपने जो खुशियाँ थी उनका गला घोंट के इसको खुशियाँ देने की कोशिश की और उसी औरत ने इसका जो है इस तरह तहस-नहस किया कि वो ज़िंदगी भर इस गम से बाहर नहीं निकल सकेगा। मैं वो वीडियो आपको ज़रूर भेजूँगी, मेरे तीनों फ़ोनों में से पता नहीं कौन से फ़ोन में है वो, मैं ढूँढूँगी, जहाँ पे इसने बोला कि गुलाम हैदर ने कभी मुझ पे पाबंदी नहीं लगाई। उसने मुझे कभी भी नहीं बोला कि आप बुर्का पहनो। मैं जिस तरह से कपड़े पहनना चाहती थी, मैं जो चाहती थी वो उसने वो चीज़ मेरी पूरी करी। और आपने इसकी पुरानी वीडियोज़ देखो आप जाके, टी-शर्ट, पैंट पोनीटेल बना के खूब बिल्कुल एकदम जैसे फ्रीडम, पूरा फ्रीडम था इसको, पूरा फ्रीडम। कभी गुलाम हैदर भाई ने इसको कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसका अपने इस एक ब्लू कलर की साड़ी में, अगर मेरे पास वो वीडियो होगी तो मैं ज़रूर आपको भेजूँगी ढूँढ के। उसमें इसने कन्फेस किया है कि नहीं, मेरे को उसने गुलाम हैदर ने कभी कुछ नहीं बोला, पाबंदी कभी नहीं लगाई। गुलाम हैदर गुलाम हैदर ने देखिए अपनी औकात से बढ़कर इसको इज़्ज़त दी और इसको प्यार देने जी, की कोशिश की, इसको सँवारने की कोशिश बिल्कुल। की, लेकिन वो बेइज़्ज़त औरत थी, उसको इज़्ज़त रास नहीं थी और इसलिए वो गंद पे जाके गिरी वरना आज तो जिस रिमेंबर तरह दिस गुलाम हैदर डैड, की ये ज़िंदगी ना शायद ही एक्चुअली कभी सारा अली होती जी इस भी तरह। बोल रहे हैं कि मुझे भी बोला याद है किसने बोला, देखिए बिल्कुल, बिल्कुल इसने बोला है और इसने बहुत सारी बातें ऐसे बोली है जो गुलाम हैदर भाई ने वाक़ई में इसके लिए किया है। गुलाम हैदर भाई ने इसको कभी बुर्का पहनने के लिए नहीं बोला। देखिए आप, हुँ। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप बुर्के में रहो, सीमा आप बुर्के में रहो, और आप करके ही बोलते थे, वो कभी उन्होंने तू नहीं बोला। अब जाके वो हाँ, मेरे को अब ध्यान आया, बांदरी, अब बोलते हैं वो बांदरी उसको। जब ये हाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उछल के आ गई है, तब वो बोलते हैं कि वो बांदरी, नहीं तो वो सीमा आप, सीमा आप, सीमा आप, ऐसे करके बोलते थे। हाँ, बंदरिया बोलते हैं, बंदरिया जैसे वो बोलने की कोशिश करते हैं बांदरी, बंदर। बांदरी, बांदरी, बांदरी। हाँ। जी, जी, बंदरिया, बांदरी। बिल्कुल, हुँ। मसला असल में ये है कि देखिए उसे बेहतर सोचा, लेकिन उसको क्या पता था कि इस तरह की एक डायन निकलेगी, अपने बच्चों का भी खुशियों का गला घोंटेगी और उसको भी तबाह कर देगी, उसको क्या पता था? नहीं, नहीं, उनको पता ही नहीं था। उनको पता होता तो फिर वो करते ही क्यों? वो तो ऑलरेडी शादीशुदा थे, 2 बच्चे थे, खुश थे। उनको क्या पता था कि इसमें ऐसे होना है? उनको क्या पता था? उनको पता होता तो बेचारे ऐसे करते ही? नहीं करते, कभी नहीं करते। अच्छा जैसे हम बस पे यहाँ से निकले थे उनके गाँव के लिए, तो वहाँ बस में लोगों ने मतलब बस पे बैठने से पहले ही लोगों ने बात की, "अच्छा गुलाम हैदर कहाँ जा रहे हो?" और फिर इसके बच्चों के अच्छा, बारे में, सीमा के बारे में, बस से उतरे नहीं, वहाँ पर भी जाके जगह-जगह लोग बात करते रहे इससे मुताल्लिक, यानी कि कोई ऐसा बंदा नहीं है किसी एक रूट पे भी जो इसके कांड को ना जानता हो। और कहती जी लोगों को वो है भाई मसला असल में ये है कि वो लोगों को तुमसे कुछ नहीं है। यहाँ इस तरह के इंसिडेंट होते भी हैं, होते भी रहेंगे और कोई नहीं रोक सकेगा। असल में मसला हुँ, कभी कोई माँ इस तरह अपने बच्चों के साथ नहीं करती, लोगों को मसला ये है कि एक माँ ने बिल्कुल। अपने अपनी हवस के लिए बच्चों को बीच में एक इबरत का निशान बनाने की कोशिश की है, लोग उस पे बात करते हैं। वरना गुलाम हैदर भी तुम्हारा कभी तज़किरा नहीं करता। बिल्कुल। अ, खान भाई लिख रहे हैं कि हैदर भाई की आज़ादी का इसने बिल्कुल बहुत इसने ना, इसने देखा कि भाई हैदर ने मेरे को पूरी फैसिलिटी दे रखी है, पूरी आज़ादी दे रखी है, उसका ही इसने फ़ायदा उठाया। और आज गुलाम हैदर भाई ने जितनी इसको फैसिलिटी दी, आज सच में वो बेचारा पछता रहा है कि अगर और और जैसे और जेंट्स होते हैं और पति होते हैं, उस तरह होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आज उसके बच्चे भी उसके पास होते, उसकी ये तो बीवी बोलने के लायक तो है नहीं, पर ये वही होती। बिल्कुल, हैदर भाई बिल्कुल, बहुत अच्छे आदमी हैं, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर लोग समझना चाहें कि कानूनी तौर पर क्या पेशरफ्त हो सकती है अगले चंद दिनों में?
तो क्या-क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? यूट्यूब चैनल बंद करने के हवाले से, इसकी अपीयरेंस रोकने के हवाले से हरियाणा की कोर्ट का ऑर्डर था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मोहम्मद मलिक साहब ने कहा बच्चों की कस्टडी के हवाले से हमने ऑर्डर ले रखे हैं, उस पर जी, फ़िलवक़्त कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें थी जिसमें ख़ास तौर पर जो मेन केस है 159 उसमें अब तक चार्जशीट नहीं आई है। तो अब लोग क्या तवक्को रखें कि क्या पॉज़िटिव हो सकता है? नेत्रपाल का मैं क्या कर सकती हूँ? एक बार कानून मुझे इजाज़त तो दे, फिर आप देखिएगा कि मैं नेत्रपाल का क्या कर सकती हूँ। नेत्रपाल ने एक बहुत बड़ी मैं अभी आपका क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, नीचे एक क्वेश्चन है, एक वो बोला है उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखिए नेत्रपाल बहुत बड़ा फ्रॉडी आदमी है और ड्रामेबाज आदमी है। उसके बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। अब कोर्ट जब उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, फिर आप लोगों को पता चलता रहेगा कि वो क्या है। वो बहुत तरह से सीमा हैदर को जानता था नहीं, और उसने जब बेल करवाई तो तब उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो आज पहली बार जान रहा हूँ। उसके बाद जाके वो कहता है कि भाई हमारी बहू तो दूध धुली है, उससे तो कोई ऐब नहीं है। जब उसने ऐब दिखाना शुरू किया तो उसने घर से बाहर निकाल दिया उसको। और उसके बाद भी वो कहता है कि उसके बाद उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होती कि भैया इतनी गंदी औरत है, मैं तो अपनी इज्जत बचा के बाहर निकल ही आया, ये वो जो भी है। छोड़िए नेत्रपाल की बात, छोड़िए नेत्रपाल को तो जो करना कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, एक बार कानून इजाजत दे दे, फिर उसके बाद हिंदुस्तान की महिलाएं और हिंदुस्तान के बहन भाई आप ही सबसे पहले मैं आएंगे, आप ही सबसे पहले आएंगे। नहीं, आप मैं सिर्फ इस सिंह यूट्यूब साहब पर से बोल एक सकते चीज़ हैं। कहूँ, मैं बिल्कुल, हम देखिए हम यूट्यूब पे बोलने की हिम्मत तो कर रहे हैं ना। आप देखिए हम यूट्यूब पे भी बोलने की, अगर यूट्यूब पे हम लोग नहीं बोलते तो शायद ये जो केस है ना इतने आगे नहीं जाता। यूट्यूब पे बोलने की ही मैं वजह से, नहीं तो सुपर ये एपी सिंह जी जो है ना इसको बिल्कुल मिला चुके थे मिट्टी में। जी, मैं आपने जो सुपर क्वेश्चन सिंह किया था साहब वो से बोले। ये जी, सुपर सिंह साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि देखिए जी, जो लोग यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, चलें जी, कुछ ना कुछ अपनी कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन आपको तो बिल्कुल। उस संविधान के ऊपर उस जो रक्षक आपकी एजेंसियाँ हैं, जो आपकी हिफाज़त करती हैं, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी करती हैं, आपको तो उन पे सवाल करना चाहिए कि वो भी कुछ नहीं कर सके सीमा का और आज तक कुछ नहीं कर रहे हैं। जब भाई उन्होंने मैं तो जिनके हाथ सिंह में गन साहब, है, मैं तो उनके हाथ बोल में रही हूँ कि कानून है, मुझे उनके हाथ में कोर्ट बुलाओ पेन है। भाई। मैं तो मोमिन सर से बोल रही हूँ कि गवाही के लिए हमें भी कोर्ट बुलाओ। आप क्या बोलेंगे, हम तो खुद बोल रहे हैं कि मोमिन सर मैं गवाही के लिए हम लोगों को बुलाइए। बिल्कुल। जी, नहीं जी बताएं। मेरी बात सुने ना। ये फरमा रहे हैं ना जी यूट्यूब पे लोग बैठ के बात करते हैं। चलें जी यूट्यूब पे बैठ के बात तो कर रहे हैं जो उनको इजाज़त देता है। यानी कि जो जी, बात करने की आज़ादी है पूरी दुनिया में आप बैठ के बात कर रहे हैं। मसला ये है कि जिन इदारों की नाकामी है कि उन्होंने वहाँ इसको रखा हुआ है, जिनके हाथ में गन हम्म। भी है, जिनके हाथ में पेन भी है, जिनके हाथ में सब कुछ है इसकी किस्मत का फैसला। आपको तो उनके बारे में बात करनी चाहिए यार वो कितने नाकाम हुए सीमा के, कितनी उनकी अब ज़िल्लत हो रही है पूरी दुनिया में। शाहिद भाई आप आपको इतने तो सिंह जी आपको उनसे सबक लेना चाहिए। शाहिद भाई आप इतने समझदार हो के, इतने वरिष्ठ पत्रकार हो के आप ये नहीं समझ रहे हैं ये उसी पार्टी के हैं। फिर रही बात, नहीं, पार्टी के हैं लेकिन मसला ये है कि उस सीमा तो से नहीं बड़ी पार्टी समझना, है अपना संविधान, नहीं समझना सीमा से बड़ी नहीं पार्टी है अपना समझना नेशन, उनको, उनको नहीं सीमा से समझना है। बड़ी पार्टी है उनको अपना संविधान, नेशन, धर्म है। इसके अलावा कोई सीमा से बड़ी पार्टी कोई नहीं है। तो जब अपने धर्म के नहीं हो रहे, आप अपने संविधान के नहीं हो रहे, अपनी नेशन की नहीं हो रहे, तो आप सब सीमा के 100 गुना बन जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन आपको सवाल तो उन पे उठाना चाहिए इन यूट्यूबर्स या यूट्यूब पे बैठ के जो लोग बात करते हैं, उससे ज़्यादा कि जिसके हाथ में पेन है, जिसने सीमा की किस्मत का फैसला करना है, जिसके हाथ में गन है जिसने इसको आने दिया, आपने उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए आपको। और जिसके हाथ में धर्म की किताबें हैं, उनके ऊपर भी आपको सवाल उठाना चाहिए। आप इन सब पे तो सवाल उठाने के लिए आ जाते हैं, बिल्कुल आपको हक है। लेकिन ये आपको हक नहीं, कभी भी जुर्अत सिंह नहीं होगी साहब आपको। मैं सिंह साहब सिर्फ आपको इतना एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये महिला जो इनलीगल आई है, इसने भारत सरकार को चैलेंज किया है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चैलेंज किया है। क्या आपको ये लगता है कि इसको ऐसा करना चाहिए था?